वंदे मातरम राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने गैरसैंण में आयोजित रजत जयंती समारोह में शिरकतकारियों शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण, कई इलाकों में छाई जहरीली धुंध की परत, खराब श्रेणी AQI। मंदसौर में ग्रिड पर किसानों का विरोध, विभाग पर मनमानी का आरोप लगाया। नियमित तौर पर बिजली न मिलने से है परेशान। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बिस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता कुंभ 2025 में पहुंचे, जहां उन्होंने शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 2 दिन का ये सम्मेलन डिजिटलाइज ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज विषय पर सहकारिता मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य संवाद, नवाचार और साझा दृष्टिकोण के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना और देश में वित्तीय समावेशन की सहकारी नींव को मजबूत करना है। सम्मेलन में डिजिटल चार, शासन सुधार और सहकारी आंदोलन के अंतर्गत महिला और युवा नेतृत्व के सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। सम्मेलन में नीति निर्माताओं, सहकारी क्षेत्र के प्रमुख वक्ताओं और विश्व ऋण संघ परिषद तथा ग्रीन स्टोक फॉर्म क्रेडिट सर्विस के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी होगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 50वीं जयंती के अवसर पर एकता यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ यात्रा की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है और सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए योगदान को, स्वदेशी स्वावलंबन के प्रति उनके द्वारा किए गए योगदान, उनके संघर्षों का स्मरण कराने का भी हमारे पास एक अवसर देता है। मैं इस अवसर पर आप सभी का आह्वान करूंगा, कभी आपको गुजरात जाने का अवसर प्राप्त हो तो सरदार सरोवर के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई दुनिया की सबसे का दर्शन करने जरूर जाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित जरूर करें कि भारत के महापुरुषों को, अपने पूर्वजों को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए। उस सम्मान के प्रतीक के रूप में लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात में केवड़िया में स्थापित की। बहन और भाइयों, यही है अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान, और उसी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ आज हम सब एकता यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा आह्वान होगा, स्कूल कॉलेजेस में इसमें डिबेट होनी चाहिए। लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करेंगे।
जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत हो सके। और उसी भाव के साथ आज हम सब यहाँ पर आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गोरखपुर महानगर की इकाई को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस राष्ट्रीय एकता यात्रा को आज यहाँ पर गोरखपुर में प्रारंभ करने और इस यात्रा में मुझे शामिल होने का अवसर दिया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत हूं। आज के इस अवसर पर मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। याद करना, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बातें कही थी उनमें से दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल आजाद होना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से राष्ट्र की सेवा करना भी है। दूसरा उन्होंने कहा था, जिस देश का यह जागृत होता है उस देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता। याद करना, हमारे युवा स्वयं राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक हों और स्वाधीनता का मतलब आजाद होना नहीं, बल्कि स्वाधीनता का मतलब अपने कर्तव्यों की निर्वहन करने से भी होता है। यही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का मार्गदर्शन है। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करते हुए राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को भी नमन करता हूं। सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे मैं इस बारे में आह्वान करूंगा कि एकता यात्रा में आप चलेंगे, अनुशासन झलकना चाहिए, नारा भारत माता का होना चाहिए, राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। इस विश्वास के साथ ये मेरा सौभाग्य है कि 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर पुष्पांजलि करने के साथ ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। टाउन हॉल चौराहे पर हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान देंगे। वहां पुष्पांजलि करने के बाद ये यात्रा गोलघर होते हुए और सीधे अपने मार्ग से होते हुए काली मंदिर पर, जो वहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत अपनी यात्रा आगे जाएगी और फिर इसका समापन गीता वाटिका में समारोह होगा। हम सब जो भी यात्रा के साथ जाएंगे पूरी शालीनता के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे अनुशासन के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा है कि बिहार का एक एक युवा चुनाव लड़ रहा है। इस बार वो अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। आज जो सत्ता में बैठे हैं वो विपक्ष के सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया भी विपक्ष से सवाल पूछ रही है, जबकि सवाल तो सत्ता में जो बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 14 में कितने वादे किए थे और कितने वादे पूरे किए? जब चुनाव आते हैं तब नया नया वादा करके चले जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे कोई नौकरियां नहीं मिली। अब बच्चा 2005 से एनडीए डबल इंजन की सरकार है बिहार में। 2005 में जो बच्चा पैदा हुआ अभी कब फर्स्ट टाइम वोटर होगा, 25 है, उसको क्या मिला? और आप बात करते हैं, मतलब उससे पीछे आप ले आके बात करते हैं, उनसे उनको क्या लेना देना। आज सवाल जो सत्ता में बैठे हैं वो विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया भी विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। पूछना तो चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं उनसे, मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 14 में कितना वादा किए थे, कितना वादा पूरा किए? जब आते हैं चुनाव में नया नया वादा करके चले जाते हैं। कभी आए थे, पिछले बार आए थे 20 में तो कहा चीनी मिल खुलवा देंगे, उसी की चीनी से चाय पिए। लगता है मोदी जी चाय पीना ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो चीनी डाल के पीते होंगे तो कड़वा लगता होगा, उनको याद आता होगा। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव राघव तो हार रहे हैं इस बार। अरे भाई, तो एनडीए के नेताओं से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपके सामने प्रेस के सामने आके कहेंगे कि ना 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 हम हार रहे हैं, तेजस्वी जीत रहे हैं? पहले सम्राट चौधरी अपना ना बताएं कि तारापुर से क्या हो रहा है।
दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो चुकी है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एयर पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार सुबह से ही शहर पर धुएं और धुंध की मोटी परत छाई रही। सड़क पर निकलने वालों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सोमवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 272 दर्ज किया गया। माफ कीजिएगा 372 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि हवा में मौजूद प्रदूषण तत्व इतने ज्यादा हैं कि ये सामान्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और अस्थमा या फेफड़ों के मरीजों के लिए बेहद ही खतरनाक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है। जैसे सुबह एक्सरसाइज करने आते थे, शाम में थोड़ा दोस्तों के साथ मिल लेते थे, सब कुछ करने में थोड़ा डर सा लगता है कि हेल्थ अफेक्ट हो रही है हमारी। जैसे मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे सब कुछ पता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। घबराहट भी होती है कई बार कि कैसे ऐसे रहेंगे। जैसे पेरेंट्स को लेकर के भी होती है, जैसे एज हो रही है उनकी तो उनके भी लाइफ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। एज के साथ उनकी भी एज जो है वो ज़्यादा डिजनरेट हो रही है, बॉडी ज़्यादा डिजनरेट हो रही है एज के साथ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो बाहर मास्क पहन के निकले N95, और सुबह और शाम में कम निकलना है। मैं भी अवॉइड करता हूँ थोड़ा निकलना। बच्चों के लिए और सीनियर के लिए सबसे ज़्यादा घातक है, क्योंकि बच्चों के लंग्स सब डेवलप हो रहे हैं, तो शुरुआत में ही अर्ली लाइफ में इतना ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर से अफेक्ट होना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और एडल्ट में बहुत सारे मेंटल कंडीशंस या फिर लंग्स कंडीशन COPD वगैरह सब कुछ बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाती है। मैं अभी दिल्ली आया हूँ इलाज के लिए। मेरा हार्ट का प्रॉब्लम था और मैं अभी एम्स जा रहा था, मगर मुझे महसूस हो रहा है आंखों में भी जलन है और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। खास हमारी बच्ची आई है, मेरी वाइफ आई है, मेरी बच्ची को अस्थमा का प्रॉब्लम है और वो और यहाँ आके एकदम परेशान हो गई हैं। वो हमारे देख रेख के लिए आए थे लोग, मगर खुद वो लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि अब मैं इलाज कराऊं कि दिल्ली छोड़ के बिहार भाग जाऊं। अभी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है और मैं खास करके देश के लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोग अपने राज्य से अगर दिल्ली इलाज कियाना चाहते हैं तो कृपया अभी ना आवें। यहाँ का प्रदूषण स्तर बहुत ज़्यादा है। आप लोग अपने राज्य में इलाज करावें और वहीं पर अपना स्वास्थ्य लाभ करें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर धार से सामने आ रही है, जहां पीथमपुर में खुले में जलाया जा रहा है कचरा। नगर निगम पर आदेशों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा है। नगर परिषद पर आदेशों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। क्षेत्र में खुले में जलाया जा रहा है वेस्ट मटीरियल। प्रदूषण बढ़ने से लोगों में बीमारियों का खतरा होता है। हाल ही में हुई आगजनी की घटना में 2 मजदूरों की मौत हुई है। शिवम इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां खुले में कचरा जलाया जा रहा है, जिसके बाद नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से खुले में ये कूड़ा जलाया जा रहा है, जिससे कि कई सारी बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है, प्रदूषण का खतरा भी मंडराने लगा है। खुले में वेस्ट मटेरियल को जलाया जा रहा है, जिसके चलते नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में हुई आगजनी की घटना में 2 मजदूरों की मौत भी हुई थी। इसी के साथ शिवम इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है धार से, जहां ये से तस्वीरें सामने आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो खुले में कूड़ा जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें 2 मजदूरों की मौत भी हुई थी। शिवम इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सुनील से। सुनील, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नगर परिषद के कर्मचारी इस तरीके से खुले में कूड़ा जलाते नजर आ रहे हैं, इसी के साथ पहले भी घटना हुई है, 2 मजदूरों की मौत हुई है, क्या कुछ आगे देखने को मिल रहा है? जी क्या बताना चाहूंगा, ये धार जिले के उद्योग नगरी पीथमपुर में है। हालत ऐसे कि मानो नगर परिषद खुद अपने बनाए गए नियमों को कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया है। बताना चाहूंगा कि जो पीथमपुर का सेक्टर क्रमांक का 1 है, जो कि संजय जलाशय रोड जाता है, वहाँ पर नगर परिषद के कर्मचारी खुद ही कचरे को जलाते हुए नजर आ रहे हैं।
बताना चाहूंगा कि जो कुछ दिन पहले नगर जी। परिषद सेक्टर क्रमांक 3 में आगजनी के दौरान 2 मजदूरों की मौत हुई थी, लेकिन नगर परिषद उस घटना के बाद भी सबक नहीं ले पा रहा है, क्योंकि अब देख रहे नगर परिषद के कर्मचारी खुद नगर परिषद के जो नियम बनाए गए थे उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जी। नगर परिषद के कर्मचारी अगर नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो आम जनता फिर इन नियमों का पालन कैसे करेगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है सुनील, ये कर्मचारी इस तरीके से खुले में आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं, कूड़े को जलाते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के लोगों ने इन्हें मना नहीं किया कुछ कार्रवाई के। जब अधिकारियों तक की बात पहुंची, अधिकारियों तक पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये तस्वीरें पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं। जी, बताना चाहूंगा कि अब नगर परिषद से अधिकारियों तक तस्वीरें पहुंची है तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अब खुले में जब इस तरीके की आगजनी किए जा रहे हैं, नगर परिषद के कर्मचारी खुद कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि जब नगर परिषद के द्वारा ही किया जा रहा होगा तो उन अधिकारियों को पता होगा, तभी तो नगर परिषद के कर्मचारी खुद इन जी बिल्कुल आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील, देखना होगा कि ये तस्वीरों का क्या कुछ असर देखने को मिलता है, कुछ कार्रवाई होती है, कोई जवाब दिया जाता है अधिकारियों से, क्या देखना होगा कि क्या कुछ उसमें एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। अब भी करना वीडियो पेट दफा रोग दफा सबको फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा और रोग दफा एक ही जगह। ये पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुकेंगे खबरों का। गोवा सरकार ने केला व्यापारियों को नई दिशा देने के लिए बड़ी पहल की है। मापसा शहर में एक वैज्ञानिक राइपनिंग चैम्बर स्थापित किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और रासायनिक मुक्त फल मिल सके, जिससे यहाँ फलों की बर्बादी कम होगी, वहीं किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उत्तर गोवा के केले के व्यापार में जल्द ही बड़ा बदलाव आने वाला है। गोवा सरकार ने मापसा शहर में एक वैज्ञानिक राइपनिंग चेम्बर स्थापित की है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और रासायनिक मुक्त फल मिल सके। साथ ही इससे फलों की बर्बादी कम होगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। Mostly the vendors will be from Mapsa market. In addition to that, we may invite even to private farms who want to utilize this facility of ripening in our chambers. ये चेम्बर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बनाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 35% की सब्सिडी है, जिसका उद्देश्य है गोवा के लोगों को वैज्ञानिक तरीके से पाए हुए फल मिल सकें। इसके अलावा फल प्राकृतिक तरीके से पकेंगे, जिससे उनकी पोषण गुणवत्ता भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट ने हमारे लिए अच्छे से एक सुविधा करके दी है। वो जो है हमारे अच्छे से चैम्बर जो है हमारे लिए बना के दिए हुए हैं।
और हम लोगों को अभी टेंशन भी नहीं है और अच्छे से रैपनिंग करके ऑल ओवर गोवा में अच्छे से हम लोग सप्लाई भी दे सकते हैं। हमको इधर भट्टी बनाया तब से बहुत तकलीफ हो रही थी केला पकाने के लिए, कच्चा पक्का हो रहा था। गवर्नमेंट ने पीछे उधर भट्टी बनाया है, इससे हमको बहुत हेल्पफुल हुआ है। गोवा के मापसा शहर में रोजाना 10 से 12 टन केला बाजार में पहुंचता है। उत्तर गोवा के केले कारोबार में ये कदम किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतामऊ में बिजली विभाग की ओर से किसानों को दिन में बिजली न देकर रात का शेड्यूल किया गया, जिसके विरोध में किसानों ने तितरौद ग्रिड पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 10 घंटे दिन में बिजली देने का विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। 10 घंटे दिन में बिजली देने के बजाय रात में बिजली के विपरीत है, जिसके चलते किसानों को रात में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर तितरौद ग्रिड से लगने वाले लगभग 19 गांव के किसानों ने एकत्रित कर बिजली ग्रिड का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान सीतामऊ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाते रहे। इसके बाद सीतामऊ कार्यालय मंत्री के लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। में 10 घंटे लाइट चाहिए जी। और रात ये दिन 6 घंटे लाइट दे रहे हैं और 4 घंटे रात को लाइट दे रहे हैं। तो रात को क्या है कि बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए किसान बहुत परेशान रहते हैं। जहरीले जानवर किसानों को नोचते हैं, तो उससे बहुत किसानों को दिक्कत हो रही है। और ये अधिकारी अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि इस ग्रिड पे लोड ज़्यादा है, तो लोड ज़्यादा तो ये समस्या इन ग्रिड वालों की है। इन्होंने इतनी इस गांव से बहुत सारे गांवों में लाइट पहुंचा दी है, जबकि ये ग्रिड छोटा है तो इन्होंने कम गांवों में लाइट पहुंचानी थी। आसपास के सभी ग्रिड दिन में 10 घंटे चल रहे हैं, तो केवल यही एकमात्र तितरौद का ग्रिड है जो ये रात को भी लाइट दे रहे हैं, दिन में केवल 6 दे रहे हैं, उसमें भी बहुत बार कटौती कर रहे हैं। सरकार की मंशा है, स्पष्ट मंशा है सरकार की, किसानों को 10 घंटे मिले। लेकिन ये जो अधिकारी बैठे हैं ये सरकार को बदनाम करने के लिए बार बार ऐसा कार्य करते हैं जिससे सरकार बदनाम हो। और ये चाहते, अगर अधिकारी चाहे तो हल हो सकता है, हर समस्या का हल है, लेकिन ये नहीं चाहते क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है कि अगर अपन लाइट नहीं देंगे तो सरकार बदनाम। ग्रिड पे लाइट सुबह 8 से 6 बजे तक लाइट चाहिए, दिन को लाइट रात में नहीं चाहिए। रात में 1 बजे लाइट आती है जी। तो क्या आपकी जो घेराव कर रहे हैं इसकी समस्या अधिकारी ने सुनी है अभी तक? अभी तक किसी अधिकारी ने नहीं सुनी है। आगे क्या रणनीति है? जिला लेवल से कोई आया नहीं, विधायक आए कोई। मंदसौर में बिना नंबर वाले ट्रैक्टर के टायर डिस्क के बीच में से 150 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। नारायणगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर के ट्यूबलेस टायरों में स्कीम बनाकर तस्करी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। ट्रैक्टरों के टायरों से कुल 150 किलो डोडा चूरा मिला है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3 लाख आंकी जा रही है। नारायणगढ़ पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर खेजड़ी फट्टे के पास इरर रोड स्थित कुएं के पास से ये कार्रवाई की है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। देखिए, थाना नारायण अंदर हमें मुखबिर सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा ट्रैक्टर के अंदर अवैध मादक पदार्थ जा रहा है, और तो हमारे द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर उस ट्रैक्टर को इंटरसेप्ट किया गया। करने के पश्चात हमको जो मादक पदार्थ है वो ट्रैक्टर के पीछे वाले जो टायर्स रहते हैं ट्यूबलेस, उसके अंदर इनके द्वारा 2-2, 3-3 किलो की थैली के पदार्थ को रखकर अंदर छुपाकर तस्करी की जा रही थी। तो इस प्रकार प्रकरण के अंदर 1.5 क्विंटल के आसपास डोडा चूरा जब्त किया गया है और मौके पर से 2 हिरासत में लिया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह के मेरखो गुड़ीकला गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मृतक परिजनों ने बताया कि व्यक्ति अचानक घर से गायब हो गया था और कई घंटे ढूंढने के बाद उसका शव को दिखाई दिया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे जुट गई है। यही कि सुरजाई था रंजो में साड़ू के यहाँ, और बहन भी थी पैक भरी। वो बोला कि जाते हैं सुरजाई खाने के लिए। हम कहा ठीक है जाइएगा, तो जाइए लेकर घर पहुँचा दीजिएगा।
उसके बाद अपना घर में सोना खाना। लेकिन हाँ वही कह रहे हैं। अब वह उसके बाद हम लोग जाने सुरजाई खाने गया है, रिटर्न तो बच्चा चल गया, ये हमारे यहाँ पोतवा गया, उसको लेकर चल गया। तब उसके बाद ही खवा आया भाई से मिलने के लिए। अब वो वही जाने, हमको सुबह को पता लगा, हम गाड़ी जिसका नाम था वो गाड़ी थाना से गया कि अपना गाड़ी कहाँ है, तो वही को पता लगा, बोलना एक्सीडेंट रानी खवा में हुआ है। धार के अमझेरा स्थित माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ एक अतिथि शिक्षक पर फर्जी मार्कशीट के जरिए नौकरी करने का आरोप लगा है। स्थानीय ग्रामीणों ने कलेक्टर और सहायक आयुक्त को आवेदन सौंपकर दावा किया है कि शिक्षक ने फर्जी अंक सूची का उपयोग कर नौकरी प्राप्त की है और वो जिस विषय को पढ़ा रहा है उसमें उसकी शैक्षणिक योग्यता संदेहास्पद है। ग्रामीणों के आवेदन के अनुसार शिक्षक ने नौकरी के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की मार्कशीट प्रस्तुत की, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इस मार्कशीट में उर्दू विषय का अध्ययन ही नहीं किया गया है। इसके बाद कथित तौर पर उसने अलीगढ़ की एक दूसरी मार्कशीट प्रस्तुत की है, जिसे ग्रामीण फर्जी आते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमझेरा में गुलरेज कुरैशी जो कि नकली मार्कशीट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की लगा के उर्दू पढ़ा रहा है, उसको आती ही नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। और हमने एक आवेदन कलेक्टर साहब को भी दिया है और एसी कार्यालय भी दिया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोषी को सजा मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।